5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023 जिसका ओपनिंग मैच 2019 की फाइनलिस्ट टीमें यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मबैन खेला गया था। लेकिन इस वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर जो फाइनल मैच है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाना है। और एक दफा फिर जो क्रिकेट शायकीन और क्रिकेट पंडित है उनके मुताबिक 2003 का जो फाइनल खेला गया था जनाब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मबैन, उसकी जो रिपीट टेलीकास्ट है वो हमें कल के मैच में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर जो भारतीय मीडिया है उसके मुताबिक तारीख जो है वो बदली जाएगी। 2003 में ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल जीता था, जबकि इस साल भारत जो है वो फाइनल जीतेगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जनाब कुछ पिक्चर जो हैं वो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की इस वक्त वायरल की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उन तस्वीरों को लेकर एक बहस जो है वो शुरू हो चुकी है और भारतीय मीडिया ने जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो इस हवाले से शेयर की है। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चर्चे हैं वो फाइनल से पहले शुरू हो चुके हैं और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिलेट किया जा रहा है इस फाइनल में, ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब देखा जाए तो भारत जो है वो इस वर्ल्ड कप को जीतने का जो सबसे मजबूत दावेदार है वो माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जनाब अपने जो ग्रुप मैचेस हैं वो 7 मैचेस जीते थे। पहले 2 मैचेस के अंदर उनको शिकस्त हुई थी, लेकिन सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने जनाब जो अपने नर्व्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया और साउथ अफ्रीका एक दफा फिर चूक कर गया था, तो जनाब ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त अपनी स्ट्रेंथ में लौटता हुआ नजर जरूर आ रहा है। मगर भारत ने जिस तरह से इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जनाब क्रिकेट खेली है, भारत के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा से लेके जो उनका आखिरी जनाब बैट्समैन है या आखिरी प्लेयर है मोहम्मद सिराज तक को देखा जाए तो तमाम जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन है। और इसी वजह से भारत जो है वो अभी तक इस वर्ल्ड कप में एक दफा भी शिकस्त जो है उससे 2-4 नहीं हो पाया। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 8 अक्टूबर को चेन्नई में मैच खेला गया था उसकी जनाब सेकंड इनिंग के पहले 3 ओवरों को छोड़कर जो भारत है उसने इस जनाब वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी क्रिकेट खेली है कि दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो हैरान और परेशान हो चुके हैं कि जनाब आखिर भारत के अंदर ऐसा जादू क्या आ चुका है या ऐसा टूना क्या किया गया कि भारत जो है वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। लेकिन अब चूंकि फाइनल है और फाइनल डे पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, सो इसी वजह से भारत के अंदर से ये आवाजें उठी थी और फिर जो इंग्लिश मीडिया है उसने सेमीफाइनल से पहले इस चीज को रिपोर्ट किया था कि भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 को जीतने के लिए जो पिच टेम्परिंग है या पिच मैनेजमेंट है वो कर रहा है। और अब चूंकि जनाब सेमीफाइनल के दौरान हमने देखा था कि एक ऐसी विकेट इस्तेमाल की गई थी जो कि स्पिनर्स के लिए साजगार समझी जा रही थी, लेकिन बाद में वहां पर जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और जिस इंग्लिश मीडिया ने यह खबर ब्रेक की थी उसी के अंदर यह भी कहा गया था कि जनाब भारत जो है वो फाइनल को जीतने के लिए एक ऐसी विकेट तरतीब देगा जो कि स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होगी। और इस सारे सिनेरियो के अंदर जनाब अब जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है पैट कमिंस वो जनाब जो अहमदाबाद की पिच है जिसके ऊपर फाइनल खेला जाना है उसकी तस्वीरें लेते हुए जनाब उनकी वीडियो जो है वो एक वायरल हुई है। और ये तस्वीरें क्यों ले रहे थे इसके ऊपर जनाब 2 तरह की जो इस वक्त राय है वो इजहार किया जा रहा है उस राय का। और एक भारतीय मीडिया तो खुल्लम खुल्ला ये कह रहा है कि जनाब कप्तान जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो डर चुके हैं और उनको यह लगता है कि जिस तरह से सेमीफाइनल के अंदर जो पिच है वो तब्दील कर दी गई थी तो कहीं दोबारा से जो विकेट जो पिच जो स्ट्रिप जिसके ऊपर मैच खेला जाना है वो तब्दील ना कर दी जाए, या फिर जनाब जो घास थोड़ा बहुत उस पिच के ऊपर छोड़ा गया है कहीं जनाब जब टॉस के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आए तो वो पिच को देखकर हैरान ना रह जाए कि इस पे तो बिल्कुल भी ग्रास नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने पिक्चर जो है वो ली है। इसके बाद जो दूसरी थ्योरी इस वक्त पेश की जा रही है वो ये है कि जनाब भारतीय क्रिकेट पंडित तो ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान डरे हुए हैं, लेकिन जो दूसरी स्टोरी जनाब दुनिया के बड़े दिग्गज बयान कर रहे हैं वो ये है कि जनाब पैट कमिंस ने तस्वीरें इसलिए ली हैं ताकि वो जो पिच को रीड करने वाले हैं जो पिच एक्सपर्ट्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं
ऑस्ट्रेलियाई क्रिएटर्स उनके साथ वो तस्वीरें एक्सचेंज करें और उनसे उनका फीडबैक लें कि जनाब इस पिच के ऊपर कौन सी प्लेइंग 11 खेलनी चाहिए और ये किस तरह से बिहेव कर सकती है। सो इसलिए उन्होंने जनाब जो तस्वीरें हैं वो ली हैं। लेकिन इसके साथ ही यह कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान और भारत का जो मैच खेला गया था अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को, वही पिच जो है वो इस्तेमाल की जा रही है और ये वर्ल्ड कप में सिर्फ एक दफा पिच इस्तेमाल हुई है। इस विकेट के ऊपर पाकिस्तान जो है वो पहले बल्लेबाजी कर रहा था। टॉस हालांकि जो इंडिया है उसने जीता था, लेकिन उसने पाकिस्तान को दावत दी थी बल्लेबाजी करने की और पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिला था। पाकिस्तान के जनाब 29.3 ओवर्स तक 155 पर 2 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद सिराज जो है वो बाबर आजम की जनाब जो किल्ली है वो उड़ाते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान जनाब जो 29.4 ओवर्स में तीसरी विकेट अपनी जिसने गंवाई थी वो जनाब 42.5 ओवर्स के अंदर ऑल टीम आउट हो जाती है और 191 पर पाकिस्तान जो है वो विकेट जो है वो अपनी आखिरी लूज करके ड्रेसिंग रूम की तरफ चला जाता है। और बाद में भारत जो है उसने बड़ा इजीली ये जो टारगेट था वो अचीव कर लिया था। और इस मैच के अंदर भारत की जो बॉलिंग लाइनअप थी उसकी बात की जाए तो भारत जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ उतरा था। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में 7 ओवर किए थे, 1 मेडन उन्होंने ओवर किया था और 19 रन देकर 2 विकेटें जो हैं वो हासिल की थी और बड़ी किफायती बॉलिंग जो है वो जसप्रीत बुमराह ने की थी। 2.71 इनका इकोनॉमी रेट था इस मैच में। इसके अलावा मोहम्मद सिराज जो है उन्होंने 2 विकेटें, एक अब्दुल्ला शफीक की और बाद में बाबर आजम की जो है वो हासिल की थी, लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव रहे थे। 8 ओवर इन्होंने किए थे और 50 रन देकर इन्होंने जनाब 2 विकेट हासिल की थी 6.25 की इकोनॉमी रेट के साथ। इसके बाद हार्दिक पांड्या जो हैं उन्होंने 6 ओवर किए थे, 34 रन देकर 2 विकेट हासिल की थी 5.66 के इकोनॉमी रेट के साथ। जबकि इंडियन स्पिनर कुलदीप यादव और जडेजा जो हैं इन्होंने टोटल आपस में 4 विकेटें जो हैं वो शेयर की थी। कुलदीप यादव ने 10 ओवर किए थे, 35 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया था, 3.5 इनका इकोनॉमी रेट था। इसके अलावा रविंद्र जडेजा जो हैं उन्होंने 9.5 ओवर्स किए थे, 38 रन देकर इन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की थी 3.86 की इकोनॉमी के साथ। जबकि शार्दुल ठाकुर जो हैं उन्होंने 2 ओवर किए थे और 12 रन दिए थे 6 की इकोनॉमी के साथ। सो जब इन बॉलिंग फिगर्स को देखा जाए तो फिर लगता यह है कि जनाब भारत जो है वो आर अश्विन को कहीं ना कहीं जनाब फाइनल प्लेइंग 11 जो है उसके अंदर शामिल कर सकता है। और चूंकि जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जिस तरह से इस पिच ने पाकिस्तान की दफा बिहेव किया था वैसे ही बिहेव करती हुई नजर आएगी और स्पिनर्स को यह ज्यादा मदद दे सकती है। सो इसलिए कुछ भारतीय एक्सपर्ट्स जो हैं वो माइंड गेम का आगाज करते हुए यह कह रहे हैं कि जनाब भारत जो है वो आर अश्विन के साथ इस मैदान में उतर सकता है। हालांकि आर अश्विन ने इस वर्ल्ड कप में जो भारत ने जनाब 10 मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ 1 मैच खेला है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को खेला था, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो चेन्नई में एक दूसरे के आमने सामने थे। और चेन्नई की उस विकेट को देखकर जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है उन्होंने कहा था कि जनाब भारत जो है उसने पूरे प्लानिंग के साथ जो ऑस्ट्रेलिया है उसको पकड़ा है। और आईसीसी ने भी बाद में उस पिच को एवरेज रेट किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब ये उस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई थी भारतीय क्रिकेटर्स को कि इस तरह की विकेट बनाई जानी है उसके मुताबिक नहीं बनाई गई थी, लेकिन उसको पुअर रेट करने के बजाय सिर्फ एवरेज रेट किया गया था। सो इस तनाजुर में जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आर अश्विन को इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत यहां पर एक दूसरे के आमने सामने आए थे तो अर्ली ऑन जो जनाब मोहम्मद सिराज है उनकी जो लाइनर लेंथ है वो उतनी मेंटेन नहीं थी। उनको अब्दुल्ला शफीक ने चौके जरूर मारे थे और विकेट से बाहर निकलकर भी जनाब उनको एक जो पुल शॉट है वो खेली थी, लेकिन फिर भी जो मोहम्मद सिराज है उन्होंने अपनी थोड़ी सी लाइन जो है वो पीछे खींची थी और फिर उन्होंने ही अब्दुल्ला शफीक जो है उनको ट्रैप किया था। उनकी बॉल जो है वो बाउंस उतना नहीं हुई थी जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यानी कि लो बाउंस रही थी और इसी वजह से ये 2 पेस पिच जो है वो करार दी जा रही है। और इसके अलावा जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जनाब इस विकेट के ऊपर अगर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 315 रन बन जाते हैं तो दैट विल बी डिफेंडेबल और 315 जो है वो चेजिंग टीम जो है वो चेज नहीं कर पाएगी। सो टॉस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जा रही है। जबकि पैट कमिंस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो और टॉस के हवाले से जो उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि टॉस जो है वो इस विकेट के ऊपर मैटर नहीं करता। सो पैट कमिंस कहीं ना कहीं जनाब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भारत जो है
वो चूंकि चेजिंग करते हुए इस वर्ल्ड कप में बड़ा इजी उन्होंने चेज किया है। सो वो अगर हमें मौका दे दे कि हम यहां पर बैट फर्स्ट कर ले, तो फिर जनाब हम एक अच्छा टोटल जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा लेंगे, और जब बोर्ड के ऊपर लगा लेंगे तो फिर हम उसको डिफेंड कर पाएंगे। जबकि जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है उन्होंने इशारा भी दिया था, जो चेन्नई में मैच खेला गया था, कि अगर विराट कोहली का जो मिचेल मार्श है वो कैच कर लेते तो फिर भारत जो है वो वाला मैच हार भी सकता था। लेकिन इस वक्त जनाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात की गई और दोनों साइड के जो मीडिया हाउसेज हैं उनको उठाकर देखा जाए तो माइंड गेम जो है वो वर्ल्ड कप से पहले शुरू हो चुकी है। और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जो तस्वीरें ली हैं उन्होंने एक तरह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नंगा भी किया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी अजारादरी, अपने पैसे की बिना पर और खुद को जो दुनिया क्रिकेट का गुंडा समझता है उसकी बिना पर जनाब वो सेमीफाइनल की विकेट जो है वो तब्दील करवा पाए थे। और जो जनाब आईसीसी के जनाब न्यूट्रल क्यूरेटर थे उन्होंने ये भी कहा था कि भारत जो है वो इस वर्ल्ड कप में अपनी मन मर्जियां कर रहा है। सो इस वजह से आप कुछ भी कहें कि जनाब पैट कमिंस ने क्यों तस्वीर ली या पैट कमिंस बाद में जो मर्जी कहते रहे, लेकिन एक फैक्ट यहां से जनाब पता चलता है कि जो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है उनके ज़हन में ये है कि भारत जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक और हमारी वीकनेस के मुताबिक इस मैच में उतरेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इस वर्ल्ड कप में एक ही जेन्युइन स्पिनर है और वो है एडम जंपा। एडम जंपा इस वर्ल्ड कप के जनाब हाईएस्ट विकेट टेकर्स में शामिल हैं। शामी से पहले वही हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन शामी ने पिछले मैच में जिस तरह से 7 विकेट ली तो अब जनाब शामी उनसे ऊपर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी एडम जंपा इस विकेट के ऊपर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन चूंकि दूसरी साइड पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, सिराज अय्यर, केएल राहुल और जनाब सूर्या कुमार यादव जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, सो वो स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। उनको पता है कि भारत के अंदर अहमदाबाद की जो पिच है वो कैसे बिहेव कर सकती है। शुभमन गिल का तो यहां पर 200 भी है। सो भारत जो है वो इस तरह से समझता है कि वो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल जो है वो जीत जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब से 24 घंटे के बाद कहीं ना कहीं जो पिक्चर है वो हमारे जहन में जनाब आ चुकी होगी। क्योंकि कल जब आप इस वक्त मैच को देख रहे होंगे तो फर्स्ट इनिंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी और सेकंड इनिंग के भी कुछ ओवर जो हैं वो खेले जा चुके होंगे और फिर पता चल रहा होगा सम हो, अगर तो क्लोज कंटेस्ट ना हुआ और जिस तरह से भारत इस वर्ल्ड कप में अभी तक खेला है तो उसके मुताबिक तो इस वक्त तक हमें पता चल चुका होगा कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 का जो विनर है वो कौन होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।